हाँ, अब ये है कि तुझको क्या इल्म, तुझे हारने वाले कुछ लोग। तुझको क्या इल्म, तुझे हारने वाले कुछ लोग किस कदर सख्त निदामत से तुझे देखते हैं। हाँ, मान लो यही तो होता है कि हमको मालूम है कि हम ये कर ले जाएंगे, लेकिन हम 50 चीज़ों में फंसे हुए हैं। अब जॉब तो करने रहे, लेकिन जॉब करने के अलावा भी हम पर्सनल वर्ल्ड में भी हम कई चीज़ें में फंसे हुए हैं। मतलब पर्सनल वर्ल्ड में जैसे तुमने एक साथ 5-6 हॉबी तुमने रख रखी हैं, तो तुम अपनी पढ़ाई कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तुमको लगेगा तुम कर रहे हो, मतलब इट इज़ नॉट ऑलवेज योर ग्रास इज ग्रीन। मतलब तुम्हारी जो घास है हमेशा हरी नहीं रहेगी। तुमको लगेगा तुम प्रोडक्टिव काम कर रहे हो, लेकिन वो प्रोडक्टिव नहीं रहता है। ग्रीन, योर ग्रास इज नॉट ऑलवेज ग्रीन, मतलब तुम्हारी ग्रास, तुम्हारी जो घास है ना, हरियाली है ना, हमेशा हरी हरी नहीं रहेगी, कभी तो झड़ेगी। ठीक है, कि तुझको क्या इल्म, तुझे हारने वाले कुछ लोग। ठीक है, तो अब तो क्या होता है कि एक चीज़ पकड़ो, उसको कंप्लीट करो, फिर दूसरे पे जाओ, दूसरी चीज़ को कंप्लीट करो, फिर तीसरे पे जाओ। ये फिजिकल वर्ल्ड है। फिजिकल वर्ल्ड और सोशल वर्ल्ड में यही होता है, एक जाता है तो एक आता है। ठीक है, यही चलता है। एक आदमी जाएगा तो दूसरा आदमी आएगा। ठीक है, पैसा आएगा तो पैसा जाएगा, पैसा जाएगा तो पैसा आएगा। ठीक है, कोई पंखा कूलर है, आएगा तो खराब होने के बाद घर से जाएंगे भी, आएंगे जाएंगे काय के पास है भी। मतलब फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें हैं ना, तुम्हारे कपड़े वपड़े आए हैं, फटे फट फिट चले जाएंगे, खराब हो जाएंगे। ठीक है, सोशल वर्ल्ड में क्या है, कोई व्यक्ति पैदा हुआ है तो वो मरेगा ही मरेगा। ठीक है, हर 7 साल में तुम्हारी बॉडी के सेल सारे चेंज हो जाते हैं। मेरी वीडियो तुम देख लो 2021 की, कैसा दिखता था मैं, और अभी के देख लो तुम, कितना डिफरेंस आ चुका है। बातों से लेके मेरी एक्सप्रेशन तक में, मेरी बॉडी लैंग्वेज में बहुत डिफरेंस आ चुका है। ठीक है, अब और सुनो, दूसरे सुनाते हैं। तो एक और ये आता है, ठीक है, एक और सुनो। इतनी मत पी के जमी पाँव पकड़ ले तेरे, इतनी मत पी के जमी पाँव पकड़ ले तेरे। इसको ऐसा पढ़ते लगे, इतनी मत पी के जमी पाँव पकड़ ले तेरे, इतनी मत पी के जमी पाँव पकड़ ले तेरे। हम तो बेघर हैं मगर तूने तो घर जाना है। बेघर मतलब समझ लो, हाँ ऐसा ही है बेघर। बेघर समझ लो ऐसे कि बताओ रूम है हमारा, लेकिन हम तब भी रूम नहीं जा रहे, क्योंकि पता है कि रूम जाएंगे तो रूम से वापस तो एक दिन तो आवे ही न करेंगे। आराम से सोएंगे, आराम से आएंगे पूरे। तो रूम के अंदर भी बहुत सारे एडिक्शन है, कंफर्ट जोन का एडिक्शन है, बहुत सारे एडिक्शन उधर भी। मतलब एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी बहुत सारे सेंसरी एडिक्शन है, इंटरनल घर के अंदर भी बहुत सारे एडिक्शन। ठीक है, तो बाहर क्या है, यहाँ पास तुम जैसे लाइब्रेरी में हो या किसी फैमिली मेम्बर के साथ हो, तो तुम कंट्रोल्ड में रहते हो कि तुमको ये काम करना ही करना है। तो यहाँ पास क्या है, इतनी मत पी के जमी पाँव पकड़ लेते हैं। हम तो बेघर हैं मगर तूने तो घर जाना है। तो जो यहाँ घर, जिनको लाइब्रेरी से कोई बच्चे जाते हैं पढ़ने, अपने घर जाते हैं, तो उनको तो घर जाना है, हमको तो नहीं जाना, हम तो यहाँ लाइब्रेरी में ही हैं, है ना। तो हम तो लंबी लंबी फेंक देंगे कि अगर हमसे जॉब ना निकलेगी तो हम तो चलेंगे वो 100 आश्रम चले जाएंगे, बढ़िया 600 रुपये देंगे महीने का, 3 टाइम खाना खाएंगे, 2 टाइम खाना खाएंगे। ठीक है, 2 टाइम मिलता है, 3 टाइम मिलता हो, और वही वहीं बस 2-3 टाइम चाय पियेंगे, बढ़िया ध्यान ध्यान करेंगे, वहीं रहेंगे। ठीक है, थोड़ा पैसा ज़्यादा आ जाएगा तो पर्सनल कमरा ले लेंगे, 500 या 1000-1500 रुपये में। और ज़्यादा आ जाए 3500 दे देंगे। मतलब सब फिक्स है। अब तो वो वॉलंटियर वाला भी हमने गेम खेल दिया है, तो नई नई लोकेशन पे भी काम कर लेंगे। और दूसरा क्या कर लिया, अपने पार्ट टाइम जॉब भी, ऑनलाइन जॉब का भी पता है कैसे क्या करना है। ठीक है, इतनी मत पी के जमी पाँव पकड़ लेते रहे। हम तो बेघर हैं मगर तूने तो घर जाना है। ठीक है,
एक और सुनो। कौन पुरसाने हाल है मेरा, जिंदा रहना कमाल है मेरा। पता नहीं वो कोई अंकल टाइप के हैं शायर, उनकी शायरी है। कौन पुरसाने हाल है मेरा, जिंदा रहना कमाल है मेरा। आते हैं फिर से सुनाते हैं इसको। तो क्या है कि कौन पुरसाने हाल है मेरा, जिंदा रहना कमाल है मेरा। ठीक है। मोस्टली लोग, आदमी की ज़िंदगी ऐसी तो जाती है कि बाहर ही कमा रहे हैं। कोई खेतों में है, खेतों में कमा रहा है। कोई ट्रक ड्राइवरी कर रहा है, कोई विदेशों में रह रह के कमा रहा है। मतलब और आजकल तो लड़कियां भी करने लग गई हैं इसका काम, मतलब। लेकिन एक शुरुआत टाइम से ही लड़के ही करते आए हैं। ठीक है। तो ये हो गया इसका। अब वो नया सुनाते हैं क्या है। एक और ये सुनो। मुँह जवानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगा लूं, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता मोहब्बत क्या है। तो यही तो है। जैसे रूम रेंट है ना, तो रूम रेंट 4-5 हज़ार देना पड़ रहा है, तो मतलब रूम है अपना, पर किराए दे रहे हैं। ठीक है। तो जाने की तब भी इच्छा नहीं होती, चले जाए। ठीक है। ऐसे कई दोस्त हैं कि इनको फ़ोन लगा दे तो फ़ोन लगाने की इच्छा नहीं होती, काहे को लगाएं। और देखो भाई, तुम अपने पर्सनल वर्ल्ड में घुसे रहे, अपने अपने दिमाग में क्या चल रहा है, इन सब चीज़ों में चल रहे हो। तुम सोशली कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो ही जाओगे, फिजिकली, एजुकेशन एजुकेशन सबसे डिस्कनेक्ट हो ही जाओगे। ठीक है। धर्म वर्म सबसे डिस्कनेक्ट हो जाओगे, सोसाइटी सोसाइटी सब डिस्कनेक्ट हो जाओगे। तो वही हो जाता है ना। ठीक है। तो अब जैसे पर्सनल वर्ल्ड में फंसा रहा मैं, है ना, कि एनजाइटी क्यों होती है, टेंशन क्यों होती है। फियर आता है कि चलो ये एग्ज़ाम नहीं निकला तो फिर क्या होगा। ठीक है। जॉब नहीं लगी तो फिर क्या होगा। एमटेक ना हुआ तो क्या होगा। मतलब कैसे सर्वाइवल होगा। तो पर्सनल वर्ल्ड में आदमी क्या है, कुछ जाना पड़ता है उसको। तो उसके बाद जो होता है ना, उसको भी छोड़ देता है वो। उसके बाद जो होता है वो भी छोड़ देता है, और सबको छोड़ते ही चला जाता है। चाहे वो उसकी क्रश हो, चाहे उसकी तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, बॉयफ्रेंड हो, फैमिली हो, दोस्त हो, कोई भी हो, सब छोड़ देता है भाई। जब उसको पता है कि साला इतना कुछ करने के बाद भी थी कुछ नहीं हो पा रहा हमारा, पर वो अपने अंदर की दुनिया में झांकता है ना। साले टेंशन क्यों होती है, ये फियर क्या होता है, इन सब जगहों पे जाता है। रुक जाओ आते हैं। तो इन सब जगहों पे जाता है तो फिर वही है ना। मुँह जवानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। मुँह जवानी मतलब कई लोग होते हैं ना कि उनको जैसे उनकी जैसे फाइनेंशियल हेल्प कर दी है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हम तुमको 3 दिन में लौटा देंगे। वो खुद बोलते हैं। अब तुम 3 दिन बाद मांगते हो तो बोलते हैं परसों ले लेना। ऐसे ऐसे करके 15-20 दिन हो जाते हैं। तो फिर ऐसे क्या है, उनकी मुँह जवानी जो है ना, वो बात के पक्के नहीं है। हमसे मांगे हम दे दिए। अब 1-2 बार हमने टेस्ट मारा, तो फिर तीसरी बार से मांगे तो हम नहीं देंगे। ठीक है। यही होता है ना। जो पर्सनल अपने अंदर जो झांकने लग जाता है ना, तो अपने मुंह से कुछ एक शब्द भी निकलता है ना, तो वो सोचता है कि ये क्यों क्यों निकल रहा है, इसके क्या मायने हैं, क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। अब जैसे मैं भी कुछ यूट्यूब में डालता हूँ, इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ, जैसे मैंने इतना कुछ बोल दिया। अभी अभी मैंने इसको इसमें भी थोड़ा मतलब रिव्यू करना स्टार्ट कर दिया है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, मज़ेदार है कि नहीं है। तो कुछ जो सही होता है वो इंस्टाग्राम पे चला जाता, मतलब शॉर्ट्स फॉर्म पे चला जाता है ना, रील फॉर्म में, शॉर्ट्स फॉर्म में चला जाता है। बाकी लॉन्गर फॉर्मेट तो यूट्यूब में ये तो जा ही रहा है। ठीक है। तो वही है। मुँह जवानी न जताता कि मोहब्बत क्या है, मैं तुझे करके दिखाता कि मोहब्बत क्या है। कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, कैसे सीने से लगाऊं कि किसी और के हो, मेरे होते तो बताता कि मोहब्बत क्या है।
अब वही है कि रूम रेंट से लेके रह रहे हो तो तुम चाहते हो कि कम से कम सस्ता सस्ता लो ताकि वो तुम वजन ना पड़े, है ना। या फिर पर्सनल घर खरीद लो, ठीक है। अब वो तुम्हारे घर में तुम किराया दो नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। शहर में लोगे तो क्या होगा, टैक्स देना पड़ेगा, प्रॉपर्टी टैक्स देना पड़ेगा, देते रहेंगे। तो ये हो गया ये वाला। अब आते हैं कुछ दूसरी शायरी।